नमस्ते दोस्तों। 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट का पेपर भी आ चुका है और पहला क्वेश्चन दिया गया है गुणनफल। अब देखो नंबर मैंने इधर लिख दिए क्योंकि विजुअल नहीं होगा प्रॉपर, मैंने नंबर इधर लिख दिए। का इकाई अंक बताइए। तो 4 और 2 से 8 की गुणा करोगे 8 दूना 16, 6 से 9 की गुणा करोगे 54, 4 और 4 से 4 की गुणा करोगे तो 6। यूनिट डिजिट 6 है तो आंसर हमारा जो यहाँ हमें शो हो रहा है, आंसर सी हमें शो हो रहा है। ठीक है, आंसर जो हमें दिख रहा है वो सी है। इसको आपको सरल करना है, बोर्ड मास का रूल लगाना है आपको। ठीक है, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से मैंने आपको बता रखा है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि प्लस और माइनस के चिन्ह जहां जहां है, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो इतना एक पद है, इतना एक पद है और ये पूरा एक है, तो हमें इतना इतना अलग अलग सॉल्व करना है। इसको जरा आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, -8 आएगा। ठीक है, बहुत आसानी से कर सकते हो। अब इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, हमें भाग सॉल्व करना है। ठीक है, तो 4 दूना करोगे तो ऐसे करके, या तो आप इसको पलट के पहले लिख लो, तो इसका मतलब है कि 8 आपको यहाँ लिखना है और 4 यहाँ लिखना है, तो ये चिन्ह का है गुणा में चेंज हो जाएगा। और 4 दूना कितना होता है 8, तो ये 8 खत्म। ठीक है, आगे जो नंबर है वो जो नंबर है 4 तिये 12। ठीक है, 3 से इसको काटोगे एक बार, तो यहाँ जो है कुछ भी नहीं बचा, एक बचा, 1 माइनस 8 बराबर कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। और जो कि आंसर हमारा किस ऑप्शन में शो हो रहा है, ए में। देखो माइनस प्लस का एग्जामिनर बड़ा पूछ रहा है, क्योंकि माइनस भी देता है उतना ही और उतना ही क्या देता है, प्लस में देता है, तो आपको इस बात का बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है आपको इसमें गुणा करना है, हमने ये आपको अलग लिख दिया है और गुणा करके आपको बताना है। जो ऑप्शन है, ऑप्शन को मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ, 0.0144। ठीक है, एक ऑप्शन ये है और दूसरा ऑप्शन ये है 0.00144। ठीक है, इसके बाद 0.144 ये ऑप्शन है और 0.1000144। तो एग्जामिनर जानना चाहता है कि आप दशमलव को किस तरीके से डील करते हो। ठीक है, दशमलव को, अब मेरे भाई 2 जीरो इधर से और 2 दशमलव वाला इधर से, ये खत्म। ठीक है, अब दशमलव के कितने अंक रह गए, 1 अंक। ठीक है, दशमलव के कितने अंक है, 3 अंक। टोटल कितने अंक आने, 4 अंक आने। 4 अंक जिसमें भी होगा वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हमारा इसी में 4 है, जो कि ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करेंगे और बड़ा बेसिक सवाल पूछा गया है, बेसिक सवाल पूछा गया है और इसको मैंने कई बार इस तरीके से मैंने इसको बताया कि दो संख्याओं का HCF भाई उसी तरीके से हम भी लिखते हैं जिस तरीके से हमने आपको बताया HCF, जो कितना है 15 है। जो नंबर है वो उनका HCF है, नंबर 1 नंबर 2 और भी कितने भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, LCM 138 है, LCM 138 है। ठीक है, LCM 138 है। तो मैंने ये बात कई बार बताई है, क्योंकि आप ये देखिए HCF 15 है, इसका मतलब ये वाला जो नंबर है HCF से ये जो नंबर है कटेंगे और नंबर से क्या होगा, ये LCM कटेगा और ये HCF से ये LCM भी कटना चाहिए। और जबकि 15 से ये 138 नहीं कटता है, इसका मतलब यही होगा कि ऑप्शन में भी ध्यान से देखिए, ऐसा कोई जोड़ा मौजूद नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऐसा कोई जोड़ा मौजूद नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 81 नंबर। 851 को 1:2, 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में आपको बांटना है भाई। इस तरीके से आपको बांटना है। तो पहले ये जो अनुपात लिखा है इसको आप अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, और इसको बांटना है तो पहला भाग क्या है, देखो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस बात को समझते हो तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती तो आपको करना ही पड़ेगा। ये सारा कुछ मिला के एक होता होगा। अब देखो इन सारे कुछ को जोड़ोगे तो एक आएगा आंसर। अगर एक आता है तो परफेक्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक नहीं आता है तो दिक्कत हो सकती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस रेशियो को सही करना है। एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। तो सभी नंबरों में मुझे 12 की गुणा करनी है, सभी नंबरों में मुझे 12 की गुणा करनी है। और 12 की गुणा के बाद क्या आएगा, 2 से 12 को करोगे तो 6 आएगा, 3 से करोगे तो 4 आएगा और 4 से करोगे तो 3 आएगा। मुझे पहले वाला मान चाहिए, 6 का मान चाहिए। टोटल हमें दे रखा है कितना, 851। टोटल हमें दे रखा है 851।
टोटल कितना है 13, और 13 बराबर कितने के 851 के। 13 से भाग करोगे तो 13 छिंग 78 होता है, 78, 78 7 बार जाएगा, इसका मतलब कितना रह गया 8 78, और ये आपका जाके होगा 7 1 हो गया, 7 1। क्या ये नंबर डिविजिबल नहीं है 13 से? आई थिंक एक बार चेक करना होगा। तो 12 एकम 12 6, और सॉरी यहाँ हमने मिस्टेक कर दी, लिटिल बिट मिस्टेक कर दी, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ देखिए 2 से हम भाग करें ये 6 बार जाएगा, ठीक है 6 गया। 3 से भाग किए तो 3 चौक 12, 4 दूना कितना होता है 8 होता है, ठीक है। यहाँ गुणा भी हमें करनी है, यहाँ 2 नंबर लगा हुआ है, यहाँ हम 4 से करेंगे 4 तिये 12 और 3 तिये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये आ गया। मुझे 6 का मान चाहिए, टोटल इनका निकालेंगे तो कितना होगा, टोटल हमारा जो आएगा, टोटल हमारा जो आएगा 23 आएगा, 23 टोटल हमारा 23 आएगा, 23, और ये कितने के बराबर है 851 के। ये जो 23 है इसको कितने बार भाग करेगा हमें ये देखना है, ठीक है। तो 23 तिये 69 होता है, और 23 चौके 92 तो ज्यादा हो जाएगा, 23 तिये 69, हम ये देखेंगे 69 6 9, ठीक है। यहाँ से कितना रह गया, यहाँ से आप ये 15 6 रह गया, और ये 1 6 6 रह गया, और यहाँ से जो आएगा, यहाँ से 1 गया था तो 1 आ गया 161। अब ये 7 से कितने 7 बार जाएगा, तो मेरे ये भाग जा रहा है 23 तिये 69 और 23 एकम 23 सत्ते 161, तो ये 37 बार जा रहा है भाग, तो एक बराबर कितने के 37 के है, ठीक है। आपको भाग भाग चाहिए 6 का मान, 6 की गुणा करानी है, 37 गुणा 6, 6 सत्ते 42, 2 यूनिट प्लेस पर आ रहा है, 6 सत्ते 42 की 2 हासिल कितना 4, और 6 ती 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 22, तो यूनिट प्लेस पर 2 भी आ रहा था तब भी हम कर सकते थे, और वैसे भी कर सकते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई, 10% लोग चले गए, ठीक है मर गए, इसके कारण शेष लोगों से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, टोटल कितनी जनसंख्या होगी 100%, 10% तो उनमें क्या हो गए मर गए, बाकी बचे कितने 90 बचे, ठीक है 90 बचे। उसे फिर 25% उसमें से चले गए, शेष में से 25% चले गए, तो बाकी कितना बचा होगा 25% चले गए, तो बचा कितना होगा 75% बचा होगा, 75% किसका बचा होगा 90 का बचा होगा, ठीक है ना। 90 का 75% बचा हुआ है, 90 का 75, 90 का 75 बचा हुआ है। 75 को हम कैसे लिखते हैं, 75 को हम लिखते कैसे हैं 3/4 लिखते हैं, और ये कितना हो गया 2 0 2 5 हो गया, ठीक है। 9 से हम काटेंगे इसको, 9 से काटे 9 दूना 18, कितना बचा 9 दूना 18, 9 9 9 चौके 9 पंचे 45, 9 पंचे 45, ठीक है 5 बार, ठीक है। अब इसको 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, 1 3 पंचे 15, अब यहाँ पर कितना बचा 10, मैं 4 की गुणा में जानबूझकर इधर करा दे रहा हूँ, तो 75 चौके आपको करना है कितना आएगा 300, 10% बराबर कितने के 300 के। मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, तो मुझे 0 की और गुणा कर देनी है, तो आंसर कितना आना है 3000 आना है, आंसर 3000। ऐसे क्वेश्चन बड़े ही शानदार होते हैं, ठीक है। आगे करेंगे हम, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 83। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, ठीक है ना। 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, इसका मतलब प्राप्त होने का मतलब उसको लाभ प्राप्त हो रहा है, लाभ। अब आप जानते हो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला लिखना है, किसी भी चक्कर में मत पड़ो दोस्त, आपको फॉर्मूला लिखना है और तुरंत सारी चीजें, बस एक कॉन्सेप्ट लगाना कि अगर 33 मीटर उसने कपड़ा बेचा है, इसका मतलब 33 मीटर उसने खरीदा भी होगा, लाभ कितने मीटर का 11 मीटर का, 11 मीटर का, और वो भी क्या है विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर। 33 मीटर उसने बेचा है तो 33 मीटर उसने खरीदा भी होगा, 33 एससीपी, 33 सीपी। देखो एसपी हम बेचने वाले को लिखते हैं, सीपी हम खरीदने वाले को, 33 को इधर भेज दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 33 सीपी, और 11 को इधर कर दीजिए तो ये कितना आ गया 22 एसपी। काट दो जरा, तो 3 सीपी बराबर कितना होगा 2 एसपी, एसपी बराबर 3 के, एसपी बराबर 3 के एसपी, और सीपी बराबर 2 के,
मतलब 2 में आप खरीद रहे हो और 3 में बेच रहे हो, 2 में खरीद रहे हो 3 में बेच रहे हो, तो 1 का लाभ हो रहा है, 2 पर लाभ हो रहा है, इसका मतलब कितने का लाभ है, 50% का आपको लाभ सीधा सीधा हो रहा है। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है और ये दिया रखा है किस पर, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। एक राशि 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा जाता है, इसे 2% अधिक दर पर रखा जाता तो 420 अधिक प्राप्त होते। देखो मैंने कहा अगर 2% पर अधिक रखते तो मुझे एक साल में 2% अधिक मिलता, लेकिन मैंने रखा कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो मुझे 3 बार 2% अधिक मिला, तो कितना मिला, टोटल 6% अधिक मिला। 6% की ही वैल्यू कितनी है, 6% की वैल्यू कितनी है, 420 है। तो राशि कितनी होगी, 100% होगी। 100% निकालने के लिए क्या करोगे, 420/6 गुणा 100 कर दोगे, ठीक है। 6 सत्ते 42, यानी कि 7000 सही आंसर हो जाएगा गुणा करने पर। बी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पी क्यू आर प्रत्येक 20,000 का निवेश करते हैं। प्रत्येक ने 20,000 का निवेश किया, पी क्यू आर ने 20,000 का निवेश किया, इसने भी 20,000 का निवेश किया, ठीक है। और क्यू ने भी 20,000 का निवेश किया, 20,000, आर ने भी 20,000 का निवेश किया। बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, लाजवाब क्वेश्चन है। इस बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिनकी उम्मीद नहीं थी। थोड़ा सा मैं ये कहूँगा मॉडरेट लेवल से थोड़ा टफ लेवल की ओर है, क्योंकि इतना मैथ थोड़ा टफ भी नहीं है लेकिन इजी भी नहीं है, ऐसा कुछ सीन है यहाँ पर। व्यवसाय शुरू करते हैं, 5 महीने के बाद पी ने 5,000 रुपए निकाल लिए। देखो 5 महीने तक तो इसने अपने पूरे रुपए रखे ना, 5 महीने तक, 5 महीने के बाद इसने पैसे निकाल लिए 5,000, तो कितना रह गया, 15,000 रुपए रह गया इसका, 15,000, लेकिन बाकी इसने पूरा रखा 7 महीने के लिए, ठीक है। आगे ऐसे ही 5 महीने बाद पी ने निकाल लिए, क्यू ने 4,000 रुपए निकाल लिए। 5 महीने बाद पी ने 5,000 और क्यू ने 4,000 रुपए निकाल लिए, तो इसने भी 5 महीने बाद 5 तक रखा, लेकिन बाकी बाद उसके बाद निकाल लिया, तो इसका भी 7 महीने के लिए रह गया। और आर ने 6,000 रुपए अतिरिक्त निवेश और कर दिए, तो इसने पूरा तो 12 महीने के लिए 20,000 रखा ही, लेकिन अतिरिक्त जो 6,000 रखे वो 5 महीने बाद रखे, यानी कि 7 महीने के लिए और रख दिया। तो जो भी आएगा अब इसका जो रेशियो निकल के आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। मैं देखता हूं 3-0 3-0 3-0, देखो सारी जगह पर आप देखोगे 3-0 है, 3-0 3-0 3-0 3-0, जब सारी जगह 3-0 है इसलिए हम 3-3-0 को खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। अगर 50 की गुण, ये तो दशमलव वाले हैं, 5 दूना कितना होता है, 10 होता है, ठीक है, प्लस 15 सत्ते 105 होता है, सॉरी यहाँ पर 20 है, ठीक है, यहाँ पर कितना है, ये 20 है, तो 20 पंचे कितना होता है, 100, और ये कितना है, 15 सत्ते 105, ठीक है, इसका योग करना पड़ेगा। आगे देखिए 20 पंचे कितना होता है, 100 100, ठीक है, और 16 सत्ते 112 टोटल। यहां से भी देखेंगे 20 और 12 की गुणा कितनी होगी, 240, और 7 छक्के कितना होगा, 42, ये टोटल। इसको जोड़ेंगे तो 205 आएगा अनुपात, इसको जोड़ोगे तो आएगा 212, और इसको जोड़ोगे तो आएगा आपका 282। ऐसा इनका रेशियो आ गया। अगर ये नंबर किससे कटता है तो काट सकते हैं, नहीं कटता तो नहीं, काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। पी का हिस्सा कितना है, पी का हिस्सा 205 है, 205। अब देखो 205 से कटने वाला कोई नंबर हो तो वो आंसर हो सकता है 205 से मुझे देखो दिख रहा है, देखो 205 का जो भी गुना है वो आंसर हो सकता है। अगर सारे ही ऑप्शन कटेंगे तो आंसर नहीं हम टिक कर पाएंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जो केवल एक ही है तो हम उसको कर सकते हैं। ये देखो 205 का ये 5 गुना लगभग है, लेकिन 5 गुना करोगे तो ये नहीं आएगा, ठीक है, तो ये आंसर नहीं है। इसका ये वाला करोगे, देखो ये वाला मुझे लग रहा है 5 गुना है, अगर मैंने 5 गुना किया 50 गुना है, ठीक है, 50 गुना करोगे तो 0, 5 से करोगे 5 पंचे 25, और 5 दूना 10, यानी 10,250, ये एक आंसर हो सकता है। ये भी आंसर इसका नहीं है, क्योंकि ये
लगभग ये कितना है, ये 7 गुना लग रहा है, लेकिन 7 गुना नहीं है, और ये भी 5 गुना नहीं है। तो हमें ऐसा एक ही ऑप्शन मिला जो कि इस तरह से करता है, तो इसीलिए हम क्या कर देंगे, एक ही आंसर हमारा हो जाएगा, आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 11 परिणामों का औसत 50 है, 11 परिणामों का औसत 50 है। ठीक है, यदि पहले छह परिणामों का औसत 51, अंतिम छह परिणामों का औसत अंतिम छह परिणामों का 59। तो अब ये बात समझ रहे हो, टोटल संख्या 11 है, लेकिन ये 6 6 12 कैसे हो गई, इसको मतलब एक संख्या को मैंने 2 बार काउंट किया है। तो टोटल ये कितना होगा, ये 11 पंचे 55, यानी टोटल कितना होगा 5 5 0। आपसे पूछा गया ये छठा परिणाम क्या है जिसको हमने 2 बार काउंट किया है। 6 से काटोगे, 6 से गुणा करोगे, 6 से गुणा करोगे तो 6 कम 6 6 पंचे 30। ठीक है, इधर करोगे 6 से गुणा तो 6 नंबर 54, 5 6 पंचे 30 35। टोटल ये कितना आ गया, जीरो, यहाँ से ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, टोटल योग कितना हो गया 660 हो गया। जबकि हमारा टोटल योग कितना होना चाहिए 550। तो एक्स्ट्रा जो नंबर जोड़ा है हमने वही यहाँ आ रहा है 011, यानी हमने 110 को हमने क्या कर लिया, 2 बार काउंट कर लिया, इसलिए क्या आंसर होगा, सी, और सी आंसर हमारा सही होगा। आगे देखिए, आगे जो है दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हैं, एक कार्य को 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये टाइम एंड वर्क से सवाल है और 9 और 12 दिनों में कर सकते हैं। ये जो है दीप्तेश है और ये जो तुषार है, ध्यान रखना क्रम का, इसमें 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दीप्तेश से प्रारंभ करके, दीप्तेश पहला कौन कर रहा है, दीप्तेश कर रहा है। इनका एलसीएम क्या होगा, 12 और 9 का एलसीएम कितना होता है, तो आप करोगे 36, 9 चौके 36, 12 तिये 36। दीप्तेश से कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो 4 से कार्य होगा, फिर 3 होगा। ठीक है, लास्ट कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा, टोटल कार्य कितना होता है, 2 दिन का कार्य कितना होता है, 7 होता है। 7 में ऐसी गुणा करो 36 के पास पहुंच जाओ, तो 5 की गुणा करने पर हो जाएगा। 5 की गुणा करोगे 10 और 5 सत्ते 35। आगे जो बची कितनी है, 1 यूनिट काम बचा। 1 यूनिट काम कौन करने आता है, दीप्तेश। दीप्तेश करता कितना है, 4 काम करता है। ठीक है, 4 काम, 10 दिन तो इधर हो गए और ये हो गए, तो दोनों का योग कर देंगे तो कितना होगा, 4 40 और 1 41/4। 41/4 दिन में ये टोटल काम को खत्म कर देंगे। 41/4 बी ऑप्शन में हमारा सही है। ठीक है, कभी कभार इसको हम लोग सही में करके भी लिखते हैं, तो वो वाला इस बार नहीं किया, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। 14 और 10 6 2। भाई समझ आ रहा है, ये सीरीज जो चल रही है वो 4 का माइनस करके चल रही है, 4 का माइनस करके चल रही है, हर बार 4 का माइनस पूछा जा रहा है। 14वां पद क्या होगा, तो यानी कि मुझे पहले वाले पद में से मुझे माइनस, ये वाला प्लस माइनस का कितना जोड़ना पड़ेगा, 14वें पद के लिए मुझे 13 बार जोड़ना पड़ेगा माइनस का 4। अब देखो जोड़ना इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आप इसको घटा दोगे, 14 माइनस 13 चौके 52, 52 से 14 गए तो ये आपका जाएगा 38, 8 और 3 38 माइनस के बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से अगर आपको करना है तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई इसको याद कर ले जाओ, शिफ्ट दोनों में आपके सवाल आया हुआ है, तो आपकी तीसरी शिफ्ट में भी सवाल आ सकता है बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार खेत का आधार और ऊंचाई 3, आधार जो है, आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है, आधार जो है उसकी ऊंचाई से कितना है, 3 गुना है। आगे कह रहा है यदि खेत की जुताई का लागत 24.68 प्रति 100 मीटर स्क्वायर के अनुसार इतना है। ठीक है, जो भी है उसका जो भी लागत लग रही है 24.60, वो कितना लग रहा है, 100 मीटर के हिसाब से लग रहा है, 100 मीटर के स्क्वायर के हिसाब से। तो यानी अगर मैं यहाँ से ये निकालना चाहूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन देखिए, अगर मैं 24.68 रुपए देता हूँ कितने के लिए, 100 मीटर स्क्वायर के लिए देता हूँ, 100 मीटर स्क्वायर के लिए। अगर मैं 100 की भाग कर दूं तो यहाँ 1 आ जाएगा, इधर 100 की भाग करूंगा तो 0.2468 रुपए आ जाएगा पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। अब मैं ये कह रहा हूं कि हमें टोटल जो लागत पड़ी है वो लगी है 333.18। तो अगर मेरा एक एक
मीटर स्क्वायर के लिए खर्चा इतना है, तो टोटल स्क्वायर के लिए कितना होगा क्षेत्रफल के लिए, तो हम क्या कर देंगे टोटल क्षेत्रफल की कुल लागत को भाग कर देंगे, कुल लागत को भाग कर देंगे 1 मीटर के स्क्वायर से, तो कितना आएगा 0.2468 ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये बात तो हो गई, ये क्षेत्रफल आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। उसने पूछ रहा है आपसे क्या आधार ज्ञात कीजिए। आधार क्या है, आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। ऊंचाई का अगर आप 3 गुना कर दो तो उसका आधार आ जाएगा। ठीक है, आधार आ जाएगा। तो मैं आधार को तो यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, आधार को तो मैं यही लिखता हूँ आधार को, लेकिन ऊंचाई की जगह मुझे आधार लिखना है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, आधार उसकी ऊंचाई से, आधार आधार ऊंचाई से 3 गुना है, 3 गुना ऊंचाई का कर दीजिए, ऊंचाई का। अब मुझे ऊंचाई बराबर लिखना है तो 3 से मुझे भाग करना होगा, तो आधार आधार गुणे 3, ये कैलकुलेशन अब आपको करनी है इसमें। ठीक है, ये कैलकुलेशन करनी है आपको और आंसर देनी है क्या आएगी। तो यहां से मेरे हिसाब से इंटीजर में आ रहा है तो काफी सिंपल ही कैलकुलेशन रही होगी। और क्या कैलकुलेशन है वो जरा देखिए, ये 3 दूना कितना होता है 6 होता है, क्या ये 6 से कट जाएगा, 6 से तो नहीं कटेगा। ठीक है, ये 6 से नहीं कटेगा। ये अब पहले दशमलव वाला देख लें, 2 जीरो मैंने यहाँ बढ़ा दी, यहाँ से मैंने इसको काट दिया। ठीक है, 2 से जरा मैं इसको काट दूं तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 1 2 3 4, बड़ा ही नंबर बेहतरीन आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये नंबर इससे नहीं कटता। क्या ये नंबर इसको काट पाएगा, बिल्कुल देखते हैं कितने बार काटता है। तो यहाँ पर ये लगभग मेरे हिसाब से ये एक बार, 2 बार, 2 बार जाएगा। ठीक है, इस नंबर को काटना है मुझे, 2 बार जाएगा। और 4 से जब मैं करता हूँ तो 4 4 दूना 8, तो यानी 22 बार मुझे लग रहा है कि 22 बार ये इसको काट सकता है। ठीक है, 22 नहीं काटेगा। तो अब चलो कैलकुलेशन करनी है तो करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो आधार का स्क्वायर है, तो आधार तो कैसा हो जाएगा डबल हो जाएगा। यहाँ पर 2 बार ऐसे करके 3 से भाग करनी है। इस नंबर से इसमें कितने बार भाग जा सकती है, तो इसके लिए मैं एक्स्ट्रा पेज ले लेता हूँ 333, एक्स्ट्रा पेज ले लेता हूँ 333180, और इसको भाग करनी है मुझे 1 2 3 4 से। मैंने कहा 2 बार जाएगी, 2 चौके 8, 2 तिये 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ से 11 में से 8 गए तो 3, 12 में से 6 गए तो 6, और यहाँ से 2 में से 12 में से 4 गए तो 8, ये आनी है, 8 आनी है। अब यहाँ से ये कितने बार जाएगा, तो लगभग 7 चौके 28, 7 बार जाएगा। ठीक है, 7 बार जाएगा, 7 चौके 28, 2 7 तिये 21, 2 7 एकम 7, 7 दूना 14, 14 और 2 16 से लेके से 8, तो ये 7 बार गया। ठीक है, बाकी ये पूरा कट गया तो डबल जीरो इधर आ जाएंगे, 2700 बार ये इसका भाग जा रहा है। ठीक है, इससे इसको काटेंगे तो ये 2700 बार जा रहा है। ठीक है, अब ये 3 है तो 3 की गुणा इधर भी कराओगे तो 27 तिये कितना हो जाता है 8100। आधार का स्क्वायर है तो आधार कैसे निकालोगे, अंडर रूट कर दोगे 8100 का, 8100 का करोगे तो 9 से आ जाएगा, 9 से मीटर। सही आंसर जो आपका है वो किस ऑप्शन में है, सॉरी 900 मीटर नहीं 90 मीटर आ जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी थी, करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, आगे देखो, यदि वंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। ध्यान देना, मिनट में पूछा गया कितने मिनट लगेंगे। अब देखो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 500 मीटर है। ठीक है, इसको क्या मैं किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल 2 से भाग कर दीजिए किलोमीटर। स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो ये समय जो आया है वो कितने में आया है घंटे में आया है। घंटे को अगर मिनट में चेंज करना चाहते हो तो क्या करोगे 60 से भाग कर दोगे, 20 तिये 60, ये काटोगे इससे 20 तिये 60, मिनट में बताना था, 20 तिये 60, इसको काटोगे तो 250,
और 750 हो जाएगा। लेकिन अभी तो ये किलोमीटर प्रति घंटे है, एक सेकंड चेक करने दो, कहीं दिक्कत हो गई है। टाइम बराबर तो यही होता है, और ये किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है, मीटर में, ठीक है। और इसको बंधन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दौड़ता है, तो उसे 500 मीटर की दूरी दौड़ने में कितने मिनट लगेंगे, कितने मिनट लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो सही है। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इसमें 2 से भाग कर दोगे, 2 से भाग करना पड़ेगा क्योंकि ये किलोमीटर में आ जाएगा। अब 0 से 0 काट देंगे, ओके ओके। ये जो मिस्टेक है भाई, इधर थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझ में आ गई थोड़ी सी क्या ये मिस्टेक है। मिस्टेक ये यहाँ पर ऐसा है कि 500 मीटर है, 500 मीटर है, ठीक है, 500 मीटर है। तो 500 मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 की भाग करते हैं, ठीक है, हम 2 की भाग नहीं करेंगे। अब स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर पे। अब ये जो समय आया है वो घंटे में आया है, इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 की हम भाग करेंगे। 20 दिया कितना होता है 60, ये कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 से काटोगे तो 1.5, ये कितना आ जाएगा, मिनट आ जाएगा, ठीक है, 1.5 मिनट आ जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हम समझ नहीं रहे थे क्योंकि हमें इसको या तो 0.5 लिखना था, ठीक है, ये मिस्टेक कर रहे थे। अब देखो DI का सवाल आया है, और DI का सवाल इतना बेहतरीन आया है, जरा देखें हम। देखो DI के सवाल में पहले बता रखा है इसने, जो ये बताया हुआ है वो बताया गया है आपका आयात और निर्यात के बीच अनुपात। देखो जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो क्या है, अमाउंट ऑफ द रेशियो ऑफ अमाउंट इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब ऊपर है, इंपोर्ट कहाँ है, ऊपर, इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट कहाँ है, नीचे। अब देखो एक्सपोर्ट कहाँ है, नीचे, इसका मतलब क्या है, आयात, और इसका मतलब क्या है, निर्यात। ये क्या है, निर्यात। तो इसका हमें निर्यात, इसका हमें रेशियो दे रखा है, रेशियो। अब रेशियो देने से होता क्या है, ध्यान से देखो, किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था। देखो आपको क्या करना है, निर्यात के अनुपात में, निर्यात जो है आपका, निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था, आयात, आयात न्यूनतम था, आयात के बारे में पूछा, आयात है कहाँ, ऊपर है, ठीक है। तो जो भी रेशियो जितना छोटा रहेगा वही आपका आयात सबसे कम रहेगा। रेशियो इसमें सबसे छोटा किसका है, रेशियो सबसे छोटा इसमें, रेशियो सबसे छोटा जो इसमें है, ये लाइन सबसे छोटी यहीं टच होती नजर आ रही, और ये सबसे छोटा कितना है, 0.3। तो 0.3 सबसे कम निर्यात है। 0.3 किस वर्ष में, 2003 में। तो राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। बड़ा ही बेहतरीन सवाल बनाया है DI का, आप एक बार चेक करें क्योंकि ये ऊपर है इसलिए एग्जैक्ट वही वैल्यू हो जाएगी हमारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 92 क्वेश्चन देखो DI का, दिए गए वर्ष में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। निर्यात जो है आपका, निर्यात आयात से अधिक था। अभी अभी हम पढ़ के आए क्या, अभी 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 लिखा था हमने कि ये आयात और निर्यात का अनुपात दे रखा है। हमें पूछ रहा है निर्यात आपका आयात से अधिक है, आयात, इसका मतलब आयात आपका कैसा है, कम है, कम रहेगा। आयात कैसा रहेगा, कम रहेगा, आयात कम रहेगा, आयात कम रहेगा। और निर्यात कैसा रहेगा, निर्यात ज्यादा रहेगा, निर्यात ज्यादा, निर्यात आपका ज्यादा रहेगा। ध्यान से देखो, दिए गए वर्षों में, कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक है, निर्यात अधिक है, निर्यात अधिक है, ये निर्यात अधिक है। अगर निर्यात कोई भी, मैं भिन्न पढ़े हुआ हूं, जैसे मैंने कहा अगर 2 है और ये नीचे वाला 3 ज्यादा रहेगा तो ये हमेशा दशमलव में आएगा, ठीक है। और जब भी ऊपर वाला ज्यादा रहेगा, ऊपर वाला ज्यादा रहेगा, तो उसका मतलब ये होगा कि हमारा दशमलव में नहीं आएगा। तो जिन जिन वैल्यू में दशमलव दिया गया है वो सारी वैल्यू में क्या है, आपका निर्यात कैसा है, ज्यादा है, ठीक है। तो मेरे पास एक वैल्यू जो है, मैं यहाँ देखो टिक कर रहा हूं, एक वैल्यू जो है मेरे पास 0.6 है, 0.6 है। जो 0.6 है एक ही माइनस में कम है,
0.1 दूसरी माइनस में कम है, 0.3 एक कम है, 0.9 कम है। तो यानी कि 1 2 3 4 4 वैल्यू हमारी क्या है, कम है। इसका मतलब हमारा आय यहीं पर निर्यात कैसा होगा, निर्यात ज्यादा होगा आयात से। अगला क्वेश्चन देखिए 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा हमने यहाँ लिख लिया है कि 2002 में कंपनी का आयात आयात 260 था। आयात देखो मेरे भाई 260 है, तो बस आयात की जगह 260 आपको लिख देना है। निर्यात आपको निकालना है, ठीक है। और ये कितना दे रखा है, 0.8 दे रखा है। निर्यात निकालोगे तो ये इधर जाएगा, 0.8 का भाग लगेगा। 8 0.8 का इसमें क्या चीज है, भाग है। 0.8 का भाग है, यही क्या चीज है, निर्यात है। दशमलव हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 8 से भाग करोगे, 8 दिए 24, 2 8 8 दूना 16, 4 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, तो 5 आएगा, ठीक है, पीछे 5 आएगा। तो 325 मतलब 325 करोड़ रुपए उसका क्या होगा, करोड़ क्या होगा उसका, निर्यात होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बनाए जा सकते हैं अगली शिफ्ट में, तो ध्यान से देख लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 94 नंबर क्वेश्चन। 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो आयात, अगर आयात ऊपर वाला है तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेनी है। 2003 में आयात था 0.3, अब 2004 में कितना, 1.2, कितना बढ़ गया, तो आप बताओगे बढ़ा कितना, 0.9, कितने पे बढ़ा, 0.3 पे बढ़ा, ठीक है, 9। प्रतिशत की वृद्धि हुई है, प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखो यहां पर देखो ये इन्होंने ये अलग अलग है, बिल्कुल सही है। देखो डी ऑप्शन बिल्कुल जो दिया जा रहा है वो सही है। देखो क्योंकि ये अलग वर्ष का है, इसमें हमें पता ही नहीं आयात कितना है कितना निर्यात है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं ये मान के चलता, मैं गलती कर भी देता तो 0.3 से 0.9 निकालता, 10 कट गया तो ये 3 आ गया, प्रतिशत में बोलने की 100 की, तो ये 300% आ जाता, जो कि हमारा ऑप्शन में नहीं है। तो हमें एक बात समझ में आई, जो हम कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। डेटा कैसा है यहाँ पर, अपर्याप्त है, डेटा पूरा नहीं है। क्वेश्चन 95 देखेंगे। 95 वाले में डेटा देखो पूरा है। 2004 में आयात आपका कितना है, आयात आपका है 240, ठीक है। अब एक बार ध्यान से देखेंगे हमने क्या लिखा हुआ है, आयात बट्टे निर्यात का आपको यहाँ पर दे रखा है। आयात बट्टे निर्यात, आयात आयात बट्टे निर्यात आपको दे रखा है यहाँ पर, निर्यात, ठीक है। कितना दे रखा है, 1.2। अगर मैं इसको 1.2 को लिखना चाहूं तो कितना लिखूंगा, आप कहोगे 1.2 बट्टे कितना 10 करूंगा तो खत्म ये। इसका मतलब 6/5। मेरा आयात कितना है 6, निर्यात कितना है 5। 2004 में आयात कितना दे रखा है 240, आयात 240 दे रखा है, तो निर्यात कितना होगा, 6 से ये कितना है, 6 चौके 24, 4 40 गुना है, 5 चौक 20, कितना होगा, 2 होगा, 2000 रहेगा, ठीक है। 2005 में 2005 में कुल मिलाकर निर्यात, 2004 और 2005 में कुल मिलाकर निर्यात कितना है, 500 करोड़ है। निर्यात निर्यात 500 करोड़ है, ठीक है। अगर 200 इसका है तो 2005 में 300 इसका रहा होगा, तभी तो 500 रहा होगा। अगर मैं बात करूं आयात बट्टे निर्यात की, आयात यहाँ पर निर्यात, निर्यात, और जो कि मैं बात कर रहा हूं 2005 के लिए, तो कितना 1.5 काट दो इसको, तो ये कितना आएगा 15/10, यानी 3/2 आ जाएगा। हमने कहा कि अगर ये निर्यात इसका, अगर टोटल निर्यात 500 करोड़ रुपए हो तो इसके लिए 300 क्या है, निर्यात है। तो 300 की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है। आपको बताना है उसका आयात कितना है 3 में। अगर 2 की वैल्यू 300 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 450 हो जाएगी। देखिए आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, 450 हो जाएगी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है। अगर आपको विजुअल नहीं हो रहा, आपको 12 से भाग लगानी है इसमें, तो 12 तिया कितना होता है 36, 30 प्लस 4 तिया 12, और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 42, प्लस के 42 होंगे, माइनस का दिया भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन
जो आपका दे रखा है, बड़ा लेंदी दे रखा है। एक आदमी 5 बेटों और 4 बेटियों, 3 बेटियों, 3 भतीजों के बीच इतने रुपए बांटता है। यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, देखो बेटी, जो आपकी बेटी है, बेटी, उसको भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है, भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है। तो अगर मैं बेटी, यहाँ पर देखो डायरेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ डायरेक्ट ही आप कर पाओगे। अनुपात अगर मैं निकालना चाहूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं बेटी को भतीजे से 4 गुना मिलता है, भतीजे से बेटी को 4 गुना मिलता है, तो मैं कह सकता हूं 4:1 का अनुपात होगा बेटी और भतीजे में, ठीक है। और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना अधिक मिलता है, भतीजे से 5 गुना मिलता है बेटे को, और प्रत्येक बेटे को 5 गुना मिलता है। तो अब मेरे भाई आप देखो, इसको भी एक, इसको भी एक, इसका मतलब जो रेशियो है बिल्कुल सही है, 5:4:1, ठीक है, यही रेशियो है। तो पूछ रहा है प्रत्येक बेटी को कितना मिलता है, बेटी कितना मिलता है, 4 मिलता है। 4 से कटने वाले नंबर सारे ही हैं, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। तो 10 बराबर कितने के, टोटल हमने निकाल लिया, कितना होगा 12900, ठीक है, 12900 काट दिया मैंने, 10 से कट गया, ठीक है। मुझे चाहिए 4 की वैल्यू, रुक जाओ। अगर मैंने कहा हाँ बेटी को मिलता है, अब यहाँ थोड़ी सी एक मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, जरा ध्यान से देखेंगे। ये तो रेशियो आ गया उसके बीच में, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मुझे 5 बेटे हैं, 4 बेटियां, 2 भतीजे। 5 बेटे, 5 बेटे, 4 बेटियां। अगर 5 बेटे हैं तो इसका मतलब 5 की गुणा करनी होगी, 4 बेटियां हैं इसका मतलब 4 की गुणा, और 2 बेटे, तो ये कितना हो जाएगा 25, 4 चौके 16 और 2 एकम 2, ये हो गया 25, 16 और 2। मैं अगर इसको जोड़ूंगा तो 4 2 8 5 13 की 3, हासिल कितना 1, ठीक है, 3 4 43, 43 बराबर कितने के 12900, कितने बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा भाई, 300, ठीक है। मैंने कहा बेटियों का हिस्सा कितना है 16, बेटियों का हिस्सा कितना है 16, 16, ठीक है। तो मुझे 16 बराबर निकालने, तो मुझे अगर 1 बराबर इतने के हो तो 16 बराबर कितने के गुणा कर दी। मैंने कहा ये तो 16 टोटल बेटियों का है, 4, ये कितनी बेटियों का है 4 बेटियों का है, तो मुझे तो एक बेटी का चाहिए ना, तो 4 से भाग कर दोगे, 4 से भाग करोगे 4 बार, 4 3 12, तो एक बेटी का जो हिस्सा आ जाएगा वो 1200 आ जाएगा निकल के आपका। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इन्हीं पेपर को लगा के जाइए, अगर आपको समझ में ना आए तो आप 2 बार देखिए, ठीक है। और इसमें जो भी सवाल आपको अलग से नजर आ रहे हैं, जो आपने पहले नहीं की, उनके तरीके देख लीजिए, कैसे उनको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कैसे हम उनको सॉल्व कर रहे हैं, उनको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या तरीका लगा रहे हैं, आप भी उन्हीं पर वही तरीका लगाइए। ऐसा ही एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको बस वैल्यू वहां पुट करनी है। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपसे बस यही हमारा एक विनम्र निवेदन है।